राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का दिन हम शुरू करते हैं। भगवान नाम और भक्ति चित्त शुद्धि एवं ब्रह्मचर्य का आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाए। जिस प्रकार पक्षी बिना जल के बालू निकलने से भीतर से सुखपूर्वक नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्रेम और भक्ति के बिना मन भीतर से निर्मल नहीं हो सकता। फिर वे कहते हैं, सत्य वचन अधीनता परतीय मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। अर्थात सत्य वचन बोलना, इष्ट गुरु की अधीनता यानी दासता स्वीकार करना, उपराई स्त्री को माता के समान मानना, यदि इन गुणों को अपनाने के बाद भी किसी को प्रभु हरि के दर्शन न हो तो तुलसीदास स्वयं इसकी जमानत देने का तैयार है। सत्य बोलना, विनम्रता और संयम ये सभी अच्छे गुण हैं, लेकिन केवल इन्हीं से भगवान की प्राप्ति नहीं होती जब तक सच्ची भक्ति न हो। इसलिए यदि हमें आत्मोन्नति करनी है तो मन को नियंत्रित और शुद्ध करना है और अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान का भजन, ध्यान और कीर्तन करना चाहिए। भगवत भक्ति ही वह श्रेष्ठतम साधन है जो समस्त दुखों से मुक्ति और चित्त शुद्धि प्रदान करते हैं, और चित्त की यह शुद्धता ब्रह्मचर्य पालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कलयुग में अन्य साधन है जैसे तप, व्रत, योग आदि मन को वश में करने के लिए अत्यंत कठिन है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह पूरे समर्पण भाव से भगवान की शरण में जाए और मन, वचन तथा कर्म से समय को भगवान को समर्पित कर दे। सच्चे गुरुदेव को स्वीकार करके उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु द्वारा प्रदत्त नाम या मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान नाम में वह दिव्य शक्ति है जो अंतकरण को शुद्ध कर मनुष्य को भगवान की शुद्ध भक्ति में लीन कर देती है। ईश्वर का नाम ही परम है। नाम स्मरण से ही लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति संभव है। जब मन पाप पूर्ण विचारों से परेशान हो जाता है, जब अशुद्ध क्रियाएं और चिंताओं से थक जाता है, तब भगवान का नाम ही ऐसी दिव्य औषधि है जो तुरंत मन को नकारात्मकता से निकालकर आनंद, शांति और प्रेमों में डुबो देती है। भोजन स्वास्थ्य का मूल आधार। स्वस्थ रहना हर जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी उद्देश्य से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अत्यंत सूक्ष्म विवेक के साथ मानव जीवन के लिए अमूल्य नियम निर्धारित किए हैं, जो आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता 1135 में मानव शरीर के 3 प्रमुख आधार स्तंभों का उल्लेख मिलता है। त्रय उपस्तंभा इति आहार स उपनो ब्रह्मचर्यामिति। अर्थात शरीर के 3 मुख्य स्तंभों पर टिका होता है। आहार यानी भोजन, निद्रा, ब्रह्मचर्य यानी संयमित जीवन। इन तीनों में गहरा आपसी संबंध है। यदि एक भी बिगड़ जाए तो शेष 2 भी प्रभावित होने लगते हैं, और इन तीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आधार, क्योंकि कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन।